never have the fear of missing out. So I'm also recording for the people who are not here. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया. So next हमारे पास क्या मूवमेंट होगा DXY का. वी कैन हैव द पाथ लाइक दिस. ये यहाँ से इधर मूव करेगा 104.50. ठीक है. ये आप अपने पास एरियाज मार्क कर लिए करो यार. ये एरियाज आपको पता होने चाहिए. आप अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो यू शुड नो इट. सिग्नल इज नॉट अ थिंग टू ग्रो इनटू द मार्केट. ठीक है. यू शुड बी वेरी मेच्योर. सिग्नल पे आप कभी भी तरक्की नहीं करोगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे. आपको पता होना चाहिए मार्केट कहाँ जाने वाला है. ठीक है. इसलिए आज आपने देखा मैंने सिग्नल्स बहुत कम दिए हैं और अभी से मैं सिग्नल बहुत कम दिया करूंगा सो दैट यू शुड लर्न समथिंग इनटू द मार्केट. अब मैं आपको अगर बता रहा हूँ कि यार DXY यहाँ जाएगा तो आप पाउंड को या यूरो को सेल नहीं कर सकते क्या? डेफिनेटली कर सकते हो. सो दिस इज द नेक्स्ट एरिया फॉर द DXY टू गो. एंड इसके बाद हमारे पास क्या सिनेरियो होगा. एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये यहाँ से वापस ड्रॉप करे. यू कैन मेक द नोट्स. एक पॉसिबिलिटी क्या है कि ये यहाँ आके यहाँ से वापस ड्रॉप करे और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये यहीं से ऊपर चला जाए. ठीक है. दीज आर द टू इंपॉर्टेंट possibilities in the dollar index. So on the basis of this you can predict the next movements of the euro, the pound and all the majors. सो एनी सेल सेटअप्स, अगर हम इसमें सेल सेटअप्स देखें इट वुड बी डेंजरस. यहाँ से सेल करना डेंजरस इसलिए होगा बिकॉज ऑलवेज वी हैव द लिक्विडिटी ऑन द टॉप्स. ये टॉप है, लिक्विडिटी इधर होगी तो जाहिरन अगर आप यहाँ से सेल करोगे तो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखोगे तो दैट वुड नॉट बी द रिस्क मैनेजमेंट. सो ऑलवेज जब भी स्टॉप लॉस होता है तो टॉप ऑफ लिक्विडिटी होता है. जो लिक्विडिटी का टॉप है वो ये है. ठीक है. टाइम फ्रेम देख लिए करें, ये H4 है. if we talk about the euro USD, so एक और बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को बात बता दूं. जो इम्पल्सिव मूव होता है, इम्पल्सिव मूव का मतलब होता है एकदम से जो मूव होता है. फॉर एग्जाम्पल ये मूव इम्पल्सिव है, ये मूव इम्पल्सिव है. ये मार्केट मेकर्स का मूव होता है, बैंक्स का मूव होता है. और जो करेक्शनल मूव होता है, ये जैसे ये थोड़ी थोड़ी मार्केट मूव हो रही है थोड़ी थोड़ी, ये रिटेल ट्रेडर्स का मूव होता है. अगर आप मार्केट को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इन डेप्थ, तो आप बड़े टाइम फ्रेम को यूज किया करें. ठीक है. डोंट यूज द स्मॉलर टाइम फ्रेम लाइक 5 मिनट 15 मिनट. छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर नॉइज जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है. एंड इफ यू वांट टू क्लियर आउट द मार्केट, मार्केट को क्लियरली देखना चाहते हो तो H1 एट लीस्ट आप यूज किया करें. ठीक है. अगर लॉन्ग टर्म, वैसे तो एनालिसिस जो होते हैं वो आप वीकली में किया करें, डेली में किया करें. ठीक है. सो दैट आपको पता हो कि ओवरऑल मार्केट का क्या सिनेरियो है एंड वेयर द मार्केट गोना गो. फॉर द यूरो USD वी आर बायस्ड टुवर्ड डाउन साइड. अब यार अब मुझे कोई मेरे से कोई पूछे कि ये बायस्ड टुवर्ड डाउन साइड क्यों है, तो इसका बहुत सिंपल 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 लॉजिक इसकी ये है कि जब DXY हमारे पास ऊपर जाएगा. अच्छा क्योंकि काफी लोग न्यू भी हैं तो मैं आपको बता देता हूँ. DXY जब ऊपर जाता है, DXY स्ट्रांग होता है तो इसका मतलब होता है कि मेजर जो है वो वीक हो गए. डॉलर स्ट्रांग होने का मतलब है मेजर्स वीक होंगे, यूरो ड्रॉप करेगा, पाउंड ड्रॉप करेगा. और अगर DXY नीचे जाएगा तो ये जितने भी पेयर्स हैं ये ऊपर चले जाएंगे, गोल्ड भी ऊपर चला जाएगा. ठीक है. ये दिस इज डायरेक्ट कोरिलेशन, दिस इज कॉमन सेंस. ओके. सो जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अगर आपको पता है कि ये DXY कहाँ जाने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको पता है ये ऊपर जाने वाला है, तो आप जाहिरन सेल करोगे यूरो को, पाउंड को, गोल्ड को. ठीक है. कॉमन, इट्स कॉमन टेक्स्ट बुक सेंस. सो यूरो की बात कर लेते हैं. क्या एरिया नेक्स्ट रहने वाला है? 1.05. इट कैन ब्रेक दिस लो. 1.05, 1.04 is the next area to watch out for the euro USD. Okay. So आपके कोई भी questions हो, you can ask me at the end and I am here to respond to you. Just a minute. So now we talk about the GBP USD. ये चीज तो सिंपल समझ आ गई ना सबको. DXY का को रिलेशन होता है डॉलर के साथ. DXY जितना स्ट्रांग होगा डॉलर स्ट्रांग होगा, डॉलर स्ट्रांग होगा मेजर्स ड्रॉप करेंगे. ठीक है. ये सिंपल फंडा है. ठीक है. इट्स नॉट अ वेरी बिग डील. सो फॉर द GBP USD मार्केट करेक्शन ले सकता है. ठीक है. एंड 1.21 का जो एरिया है
यहाँ तक बाय जा सकता है, इट्स अ वेरी पॉसिबिलिटी, एंड उसके बाद इट वुड बी टेकिंग द करेक्शन डाउनवर्ड, ठीक है। सो द मोस्ट important थिंग here इज दैट डोंट एवर add on to your losing position, बिकॉज अगर आपकी एक लूजिंग पोजीशन जा रही है, आप और उसके अंदर ऐड ऑन करते हो, तो यू कैन ब्लो योर अकाउंट। सो इफ यू हैव द लूजिंग पोजीशन, जस्ट टेक सम स्मॉल लॉस एंड यू कैन गेट आउट ऑफ द मार्केट। सो this is the simple scenario. So what is for the GBP USD? It can move some buy, and overall we are biased towards the downside. Yeah. सो इसका ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, आप प्रीवियस वीकली एनालिसिस देख सकते हो, 0.68 का एरिया मैंने आपको बताया था, ठीक है। एंड नेक्स्ट मूव हम क्या देखने को मिल सकती है हमें, इसका स्ट्रक्चर अभी मेकिंग में है, बन रहा है, ठीक है। बट ओवरऑल इट कैन मूव डाउन एंड 0.66 यू कैन मार्क द एरिया हेयर, ठीक है। यहाँ तक ये आ सकता है इजीली, इस एरिया तक। सो यू कैन मार्क इट हेयर। क्यों आ सकता है? द किंग इज हेयर, DXY, USD JPY. What's next for the USD JPY? Let's see. ओके, नेक्स्ट वीकली एनालिसिस में हम रिस्क ऑन रिस्क ऑफ एसेट्स कौन से हैं, करेंसीज कौन सी हैं, we'll discuss these all. So DXY, it would be gonna moving to the buyers. We have the 10 minutes, 10 minutes के अंदर हम फिनिश करेंगे। 134.50 इस लेवल तक बाय आ सकता है, देन यहाँ से ये ड्रॉप करेगा, ठीक है। फॉर द NZD USD, what we'll see, it can go buy towards this level, इस हाई को ब्रेक कर सकता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका लेवल रहेगा वो 0.61500 रहेगा, ठीक है। यहाँ आप इसको मार्क आउट कर सकते हो। दिस वुड बी द नेक्स्ट लेवल फॉर द NZD USD। GBP JPY, वो व्हाट अ परफेक्ट ट्रेड है, यहाँ से ये आप लोगों को मैं बता चुका था, ठीक है। आप प्रीवियस एनालिसिस देखेंगे जो न्यू लोग हैं, तो they'll get the idea about the analysis and the accuracy, ठीक है। Signals is something else, but if you know the market, where the market is going, तो बहुत मजा आता है, ठीक है। anybody can in the market can give the signal is nothing but a bullshit। सिग्नल क्या है? मैं यहाँ से सिग्नल दे देता हूँ, इसका SL रख लेता हूँ, इसका TP रख लेता हूँ, सिग्नल बन जाएगा, ठीक है। Okay, what the next level to watch? This blue line is the next level, 163 level is the next level to watch for the GBP JPY। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो डिस्कस कर लेते हैं। टंग 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 टंग, H1 पे करते हैं। मार्केट को आप समझा करें पहले, ठीक है, फिर ट्रेड किया करें। मार्केट खुद बताती है कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। ये एरिया देखें, हाईज हैं, ठीक है। आप इसको कह सकते हो कि यार डबल टॉप कह सकते हो, ठीक है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो इजीली इट वुड बी गोइंग फॉर 163। टॉप्स के ऊपर और बॉटम्स के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी होती है मार्केट में, ठीक है। अब लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है? बेसिकली इधर इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है, इसको ब्रेक किया गया, ये इस लेवल पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है ना। US ऑयल, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर द US ऑयल? अगर ये करेक्शन लेता है अप साइड और ठीक है, तो वापस ड्रॉप करेगा। स्ट्रक्चर इन द मेकिंग है। आई बेटर से यू टू अवॉइड द US ऑयल राइट नाउ, ठीक है। फिर भी अगर यू वांट टू ट्रेड, यू कैन ट्रेड इट फॉर द डाउन साइड। ये नीचे लिक्विडिटी पड़ा है इसका 75-75 के एरिया पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कम्युनिटी दैट वी ट्रेड इज द गोल्ड। गोल्ड जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि कहाँ से मैंने गोल्ड का सेल दिया हुआ था, और मैंने बताया हुआ था कि गोल्ड सेल ही आने वाला है, ठीक है। इस एरिया से सेल दिया हुआ था गोल्ड का। ओके, हेरी शट अप। सो यहाँ से गोल्ड का सेल दिया था, और ये एरिया था गोल्ड का, ठीक है। अब ये थोड़ा सा करेक्शन ले सकता है, इस हाई को ब्रेक कर सकता है। लिसन टू मी, वेरी इंपॉर्टेंट, टेक द नोट्स। इस हाई को ब्रेक कर सकते हैं, बट ओवरऑल ये नीचे आएगा, ठीक है। ओवरऑल फिर नीचे आएगा 1820-25 के एरिया पे, फिर वहां से वापस बाय जा सकता है। बट ओवरऑल अगर इसके लो की बात करोगे तो 1810 को ब्रेक कर सकता है, ये इस लेवल को इजीली ब्रेक कर सकता है। सो वॉच आउट फॉर दिस।
फिर ना कहना बताया नहीं था, दोबारा बता देता हूँ। ये इस हाई को ब्रेक कर सकता है, एंड उसके बाद ये वापस आएगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। Because in the trading, nothing is 100% sure. You have to manage your equity. You have to manage your risk management. That is very much important. And then overall जो इसका लो लगने वाला है वो 1810 का लग सकता है। Yeah, that's it. If you talk about the USD CAD, ठीक है, USD CAD में हमारे पास क्या सिनेरियो होगा? इट कैन गो अप टू 1.3550 लेवल, इस हाई को ब्रेक कर सकता है। अच्छा, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बिल्कुल समझ नहीं आता है ना, इतना इतना मुश्किल सवाल है, क्यों ब्रेक करेगा? यार सिंपल सी बात है, DXY हमारे पास बाय जाएगा, स्ट्रांग होगा तो USD कैड भी स्ट्रांग होगा, USD कैड स्ट्रांग होगा तो वो इस हाई को ब्रेक कर लेगा, इस वाले हाई को, ठीक है। सॉरी, ये DXY है, अगर ये यहाँ तक जाएगा तो USD कैड अपने हाई को ब्रेक कर लेगा। ओके, सिल्वर, आई डोंट ट्रेड द सिल्वर, लेकिन फिर भी किसी को एनालिसिस चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। BTC बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। कम ऑन, खुल जाओ। ओके, बिट फॉर द बिटकॉइन, इट कैन टेक द करेक्शन, करेक्शन लेगा कुछ इस लेवल तक इजीली आ सकता है। ये लिक्विडिटी पड़ी है इसकी गाइस, ये ब्लू लाइन इसकी लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी ग्रैब कर सकते हैं एंड उसके बाद वापस बाय जाएगा। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, सेल की तरफ ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा वेट करके इन्वेस्ट कर सकते हो। ओवरऑल ये कोई पूछने वाला सवाल नहीं है कि बिटकॉइन कहाँ जाएगा, बिटकॉइन बाय ही जाएगा, और बाय बहुत ज्यादा बाय जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हो, ये इसका इम्पल्सिव मूव था, ठीक है। इट कैन ड्रॉप बैक टू दिस लेवल, अगर ये ड्रॉप करता है इस लेवल पे, बैक करेक्शन लेता है, फिर ये बहुत ज्यादा पंप लेके वापस ऊपर जाएगा, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं इसको, क्या सीन है इसका। ये देखें, इस लेवल पे ऑलरेडी मैं बता चुका था, ये ब्लू लाइन लगी भी हुई है। तो कोई भी इस तरह का कोई क्वेश्चन होता है, डू लेट मी नो, डू गेट बैक टू अस, डोंट लूज डियर ट्रेडर्स। आपका अगर लॉस होता है तो यू जस्ट अंडरस्टैंड कि वो मेरा लॉस है, ठीक है। इफ यू आर नॉट ट्रेडिंग प्रॉपरली, ट्रेड प्रॉपरली। जिन लोगों को ट्रेडिंग सही तरह नहीं आती, जो न्यू है, वो सिर्फ सिग्नल्स पर ट्रेड किया करें। जो प्रो ट्रेडर्स हैं, ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, वो वीकली एनालिसिस पर भी ट्रेड कर सकते हैं विद स्मॉलर लॉट साइजेस, ठीक है। सो नॉट अ प्रॉब्लम फॉर दैट। आप लोग बहुत जल्दी आ गए हैं वैसे, अभी जो एंड पे 2 लोग आए हैं बहुत जल्दी आ गए हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल। If you have any questions, queries, do let me know. We have 3 more minutes to go.